नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज यूपी। मदरसा एक अरबी शब्द है जिसका हिंदी अनुवाद धार्मिक स्कूल होता है, जहां मुस्लिम युवाओं को उनके धर्म के साथ जरूरी ज्ञान दिया जाता है, जिससे वो आगे चलकर एक जिम्मेदार और देश के विकास में हिस्सेदार बन सकें। ये अच्छे शब्द आपको गूगल पर पढ़ने को जरूर ही मिल जाएंगे, जिससे आप मदरसों को लेकर अपनी राय बना लेते हैं, लेकिन इन मदरसों की सच्चाई उत्तर प्रदेश वाली आपको जरूर जाननी चाहिए, जिसको जाने बगैर मदरसों को लेकर फाइनल राय बनाना सही नहीं है, क्योंकि प्रदेश में 400 मदरसों पर कई आरोप लगे हैं, जिसमें सरकारी योजनाओं में घपलेबाजी करना, मदरसों में पढ़ाने वाले एक ही शिक्षक का कई मदरसों से सैलरी लेना, सरकारी कागज में कुछ और, जमीन पर कुछ और दिखाना शामिल है, जिसे लेकर योगी सरकार भी सख्ती से पेश आ रही है। लेकिन इसी बीच ऐसी खबर सामने आई है जिससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या सच में 21वीं सदी के भारत में इन मदरसों की जरूरत है या फिर नहीं है। बता दें कि अनुदानित और गैर अनुदानित मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या अब लगातार घटने लगी है, क्योंकि पहले की तरह अब ना ही मुस्लिम युवक और उनके घर वाले मदरसों में पढ़ने को लेकर रुचि दिखा रहे हैं और ना ही अपने बच्चों को भारी संख्या में इन मदरसों में भेज रहे हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि सरकारी आंकड़े बताते हैं। आंकड़े बताते हैं कि 5 सालों में मदरसा बोर्ड द्वारा संचालित सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, कामिल और फाजिल के परीक्षार्थियों की संख्या 70% तक अब कम हो गई है। प्रदेश में मार्च और अप्रैल में होने वाली परीक्षा के लिए मदरसा शिक्षा पोर्टल पर महज 1655 परीक्षार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन भरे हैं, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 1972 का था। आंकड़ों के मुताबिक हर साल जितने परीक्षार्थी आवेदन करते हैं, उसमें से भी तकरीबन 20% छात्र छात्राएं परीक्षा ही नहीं देते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि मदरसों के अंदर इतनी कम संख्या में कौन पढ़ने जा रहा है। इस तरह से मदरसों से दूर भागते छात्रों को देख मदरसे के मौलाना परेशान हैं। वो इस कोशिश में रहते हैं कि कैसे भी करके मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ाई जा सके, लेकिन इसके बजाय ये संख्या हमेशा अब कम होती जा रही है। तो सवाल यह उठता है कि मदरसों को छोड़कर छात्र कहां जा रहे हैं। बता दें कि छात्रों के साथ उनके अभिभावक भी उन्हें मदरसों में पढ़ाने से कतरा रहे हैं और अपने बच्चों को मदरसों की जगह यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर की पढ़ाई और परीक्षा देने के लिए एडमिशन दिलवा रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि मदरसों की पढ़ाई से उनके बच्चे आगे चलकर सिर्फ मस्जिद के इमाम और मौलवी ही बन पाते हैं। तो ऐसे में मदरसों की पढ़ाई का क्या फायदा, जिससे आसानी से रोजगार ना मिल सके। योगी सरकार के उत्तर प्रदेश में आने के बाद से मदरसों में पढ़ने वालों की संख्या में बहुत कमी आई है। अब सवाल यह उठता है कि प्रदेश में जब पहले से ही शिक्षा के लिए यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड मौजूद हो, जो कि आधुनिक शिक्षा के लिए बेहतर माने जाते हैं, जिससे पढ़कर एक युवा इमाम और मौलाना बनने के अलावा भी और कुछ कर सकता है और कुछ बन सकता है, तो ऐसे में मदरसों पर संकट मंडराना जाहिर सी बात लगती है। आप क्या सोचते हैं? मदरसों में घटती संख्या को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं और उत्तर प्रदेश से जुड़ी अब हर एक खबर को देखने के लिए आप भी सब्सक्राइब करें वीके न्यूज यूपी। धन्यवाद।